निजीकरण से क्या दिक्कत है लोगों को, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर? देखिए, निजीकरण देश की तबाही का एक सबसे बड़ा कारण बनेगा। आप ये कह रहे हैं कि हम निजीकरण कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। इससे लोगों की भलाई किसी कीमत पर नहीं होगी। अब मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं, कि किसी भी चीज का जो सरकारी उद्योग है, सरकारी कारखाना है, कोई भी सरकारी संस्थान है, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे कॉनकोर हो, चाहे और जितनी भी चीजें हैं, कोयला के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, ये सारी चीजों का जब आप निजीकरण करेंगे तो सरकारी आंकड़ा है कि 80% रोजगार खत्म हो जाएंगे। यानी आज अगर कोई उद्योग, उसमें अगर 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो जैसे ही वो निजी हाथों में जाएगा उसमें से 80,000 रोजगार खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो भारत सरकार के अंतर्गत इस देश में करीब 250 के लगभग जो है सरकारी संस्थान हैं, उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं, वो जैसे जैसे प्राइवेट होंगे, जैसे जैसे निजी हाथों में होंगे, उनमें काम करने वाले 80% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। होना यह चाहिए कि जिस देश की आबादी इतनी बड़ी है, जो देश इतना गरीब है, जिस देश में रोजगारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां काम भी ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी रोजगार है, आप निजीकरण करके उनको भी उनसे वो रोजगार छीन लेना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कई बार एक उदाहरण दिया कि जैसे रेलवे है, 14 लाख नौकरियां हैं, निजीकरण होगा 11 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो 11 लाख जो नौकरियां खत्म होंगी, उन्हें कहां से रोजगार दोगे? 11 लाख नौकरियां खत्म होने का मतलब यह हो गया कि देश के कम से कम 11 चौक 44, मतलब तकरीबन 50 लाख लोगों का जीवन, 50 से 60 लाख लोगों का जीवन आप अंधकार में ढकेल दोगे। यह है केवल एक डिपार्टमेंट से। अब इसके अलावा बाकी है सब। और यह बताइए कि जो चीज सरकारी पैसे से, यानी इस देश के आम नागरिक के टैक्स पेयर के पैसे से बनी है, उस चीज, ये जो सारी स्थिति है, इतने लोग बेरोजगार होंगे, कहां से उनके लिए रोजगार आएगा? तो इस सारी चीज से, निजीकरण से फायदा। और दूसरी एक सबसे बड़ी, ये प्रॉपर्टी जो है, ये देश की संपत्ति है, जो टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ है। ये सब कुछ किसी की व्यक्तिगत जो जायदाद नहीं है, किसी व्यक्तिगत जेब से नहीं बना है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जेब से जो पैसा गया है टैक्स के रूप में, उससे बना है। इस देश के हर व्यक्ति का अधिकार है। तो उससे पूछे बिना, उसकी अनुमति लिए बिना प्रधानमंत्री को या भाजपा को कैसे अधिकार है कि हर चीज का निजीकरण कर दे? आप सड़कें बनाई जा रही हैं, सरकारी पैसे से बनाई जा रही हैं, पब्लिक के पैसे, आप उन्हें निजी हाथों में बेच दे रहे हैं। मतलब आप उससे जो है सौदाबाजी करके पैसे कमा रहे हैं, और ये औने पौने दाम बेची जा रही हैं। यानी आप इसी से अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी एयर इंडिया की, जिसको मात्र 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। और 18,000 करोड़ रुपए में भी बेच के जो हाथ में पैसा आया, वो मात्र 2,000 करोड़ है। बाकी जो पैसा है उसको ये कि जो उस पर कर्जा है उसके लिए वो पटाएंगे। तो क्या मतलब, एक तरह से कौड़ियों के दाम दे दी। यही हर चीज में हो रहा है। इसी तरह से बीएसएनएल को बेचने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह से जो बीएसएनएल को बेच के, मतलब बीएसएनएल की जो प्रॉपर्टी है वो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है, और जिसे मुझे लगता है शायद 30-35 हजार करोड़ में बेचने की तैयारी हो रही है। वो भी पैसा कैसे कैसे आएगा? इन सारी चीजों को देखने समझने की जरूरत। अगर निजीकरण की बात है, ठीक है, जो उद्योग सरकारी हैं उनके अलावा जिसको जो खोलना है खोले, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार इन सारे जो, जिनको निजीकरण के नाम पर जिनको हाथों में पूरे देश की संपत्ति सौंप रही है, ये सब कुछ बिक जाएगा तो रोजगार कहां से मिलेंगे? बच्चों को जरा सोचो। इसलिए भाजपा को वोट देने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचना कि तुम जो बटन दबा रहे हो, अगर तुमने भाजपा को वोट देने वाला बटन दबाया तो तुम अपने बच्चों की नहीं, अपने से भी, और इस देश के भविष्य से, इस देश की नस्लों से भी गद्दारी करोगे। मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा। वो भी तबाह हो जाएंगी, फसलें ही नहीं, नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। और अगर तुमने सही बटन दबाया तो शायद कुछ बच जाए।
इतना ही कह सकता हूं। इसलिए वोट देने से पहले 1000 बार सोचना, सही को व्यक्ति को वोट देना। और अगर मेरी मानो तो मैं तो सीधा सीधा बिल्कुल कहूंगा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनको वोट देना। जैसे आरएलडी है, उनका निशान है हैंडपंप नल, उस पर देना। समाजवादी का है ही साइकिल निशान, उस पर देना। और जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह घड़ी है, उस पे वोट देना। अगर भाजपा को वोट दिया या समाजवादी पार्टी और सपा गठबंधन के अतिरिक्त किसी भी और पार्टी को वोट दिया, तबाही को रोक नहीं पाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है।